अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म और करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और हम तक आने वाले हर शहर को अच्छाई में बदल दे। हमारा आज का टॉपिक है दुरूद शरीफ और जुमा मुबारक। पापा जुमे वाले दिन ख़ास दुरूद शरीफ का एहतमाम करते थे। दुरूद शरीफ तो मोहब्बत का सफ़र है, सुकून का सफ़र है, अंधेरे से रोशनी का सफ़र है, अंधेरे से नूर का सफ़र है, बरकतों के असूल का सफ़र है, रूहानी बीमारियों से शाफियाबी का सफ़र है, हर दर्द की दुआ का सफ़र है दुरूद शरीफ, रहमतों की बारिश में भीगने का सफ़र है दुरूद शरीफ, गरीबी में सबसे कीमती सरमाया है दुरूद शरीफ है, और सबसे बड़ी दौलत ही दुरूद शरीफ का मोहब्बत से विर्द करना है। ज़बान को पाकीज़ा करने का ज़रिया ही दुरूद शरीफ है। बातनी अंधेरों को दूर करता है दुरूद शरीफ, तो दुरूद शरीफ रूहानी तहारत है, दुरूद शरीफ से होती है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हमें जितना हो सके हमें उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जब ज़ुबान पर बात पे बात दुरूद शरीफ आने लगे तो समझ गए मोहब्बत हो गई है हमें अपने नबी से, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है दिल में बहाने बहाने से उसका ख्याल आता है ना, ज़ुबान में भी उसका तज़किरा होता है ना, कुछ भी करने लगे याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते होंगे, कुछ भी बोले ख्याल आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोलते होंगे। गुस्सा आए तो फ़ौरन ख्याल आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं करते थे, मुस्कुराते थे। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। दुरूद शरीफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना भी दुरूद की एक शक्ल है। आंसुओं के साथ याद करना मोहब्बत की एक दलील है। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने और उसको अपने अज़कार में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दिन में तकरीबन 100 मरतबा तो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए ना। इतनी तो हमें अपने नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक करें, हमें शेयर करें। थैंक यू।